ओके गाइस, तो कल हम लोगों ने देखा कि कैसे आप आईपी एड्रेसिंग कर सकते हो और आईपी एड्रेसिंग की रेंज कौन सी है। और अभी हम एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं प्रैक्टिकल में सबसे पहले। तो बिकॉज स्विच और जो पीसीस हैं, स्विच और डिवाइसेस हैं, वो सारी आपकी क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। वो आप कोई भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो। जहाँ पर आप देखोगे स्विच के अंदर आपके पास यहाँ पर जूम इन करोगे तो इसका फ्रंट साइड है और यहाँ पर आपके पास 24 पोर्ट हैं। और ये दो जो है आपकी गीगा बिट पोर्ट है, ठीक है। और ये बैक साइड में इसका कंसोल है। तो जब हम स्विच का एक्सेस लेते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे कैसे से हम स्विच का एक्सेस लेते हैं। बट ये चीज़ मैंने उस टाइम भी बताई थी जब हम स्विचिंग देख रहे थे। जब आप स्विच के ऊपर यहाँ पर ओवर करेंगे माउस को, तो माउस होवर करना मतलब उसके ऊपर लेके जाना। माउस को होवर करोगे स्विच के ऊपर तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर एक इंटरफेस यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/5, 3, 4, ऐसे सब सारे सब इससे नंबर लिखे हुए हैं। और अगर ये गीगाबिट होते तो यहाँ पे लिखा होता गीगाबिट इथरनेट। तो नीचे वाले देखोगे आप गीगाबिट इथरनेट है, वो गीगाबिट इथरनेट 0/1 और 0/2 लिखा हुआ है। और राइट साइड में आपको मैक एड्रेस दिख रहा है। ये कौन से मैक एड्रेस है? इसको हम बोलते हैं BIA का मतलब है बर्न इन एड्रेस। तो पहले भी बताया था आपको कि स्विच का जो स्टैटिक मैक एड्रेस है, मतलब जो पहले से फिक्स्ड है हर एक इंटरफेस के ऊपर। क्योंकि स्विच का जो इंटरफेसिस होता है उन सब के ऊपर एक एक मैक एड्रेस पहले से होता है। और ये बेसिकली आपको मोस्टली देखने को मिलेगा मैनेजेबल स्विच में। और ये लेयर 2 हो चाहे लेयर 3 स्विच हो, तो लेयर 3 स्विच की वजह से वैसे बात ही नहीं की। बट बेसिकली अगर हम बात करें लेयर 2 स्विच, अगर हमारा लेयर 2 स्विच में आपके पास जितने भी इंटरफेसिस प्रेजेंट हैं उनके उन सब का एक तो खुद का मैक एड्रेस होता है और दूसरा मैक एड्रेस वो उस पोर्ट के ऊपर लर्न करता है जब वो किसी पीसी, किसी डिवाइस या किसी चीज़ को कनेक्ट करता है। कोई प्रिंटर, कोई कोई पीसी, कोई डेस्कटॉप, कोई स्कैनर आपका खुद का लैन का से कनेक्ट करते हैं आपके स्विच में, तो उसमें एक डायनामिक एड्रेस लर्न करता है। स्विच के पास बेसिकली दो टाइप के मैक एड्रेस होते हैं। एक स्विच का जो खुद का हर पोर्ट का मैक एड्रेस होता है, और दूसरा जो आपका लर्न करता है, आप कहाँ कहाँ लर्न करता है, आपके हर एक पोर्ट के ऊपर लर्न करता है जब उससे हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो मैक एड्रेसेस हैं, स्टैटिक मैक एड्रेस, यानी कि जो हर एक पोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको मैक एड्रेस, ये बेसिकली जब काम आता है जब एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करते हो। तो एक स्विच का जिस पोर्ट से ऊपर कनेक्ट किया वो वाला मैक एड्रेस दूसरे स्विच के डायनामिक मैक एड्रेस बन जाएगा। और ये प्रैक्टिकली भी देखा था हमने लास्ट टाइम। और दूसरे स्विच के जो स्टैटिक मैक एड्रेस है वो दूसरे पहले वाले स्विच के लिए डायनामिक मैक एड्रेस बन जाएगा। तो नॉर्मली अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहली बार कंप्यूटर्स कनेक्ट करें, ठीक है, और इनको आईपी एड्रेस दें, तो स्पेसिफिकली क्या होगा आपका, यहाँ पर आप टेबल जो है आपका ऑटोमेटिकली या ब्रॉडकास्ट जाएगी आपकी। और ब्रॉडकास्ट जाने के साथ साथ आपको क्या होगा, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट जाने के साथ आपका यहाँ पे ये मैक टेबल यानी कैम टेबल में एड्रेसेस लर्न कर लेगा। तो अगर आप इसको कमांड लाइन पे जाते हो यहाँ पर CLI में, तो मैं ये कमांड्स आपको बाद में चलाऊंगा, बताऊंगा। वेट वेट मिनट, दूसरा स्विच ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर हम कमांड लाइन में जाते हैं यहाँ पर इट्स बूटिंग, तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं सभी को आपस में। पहले जैसे आप यहाँ पर जाओगे, मैंने आपको एक कमांड बताई थी, शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। तो शो मैक एड्रेस टेबल कमांड जैसे ही आप चलाओगे तो यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है, तो क्योंकि किसी भी पोर्ट का मैक एड्रेस टेबल अभी लर्न नहीं हुआ है। तो अगर हम पहली बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइस है पीसी और स्विच आपका, तो ये क्या होगा, आपका स्टेट केबल लगेगी। तो मैंने ये देखो इस पीसी के अंदर USB पोर्ट है, ये सब है, बट मुझसे किसे मतलब है, फास्ट इथरनेट से लैन कार्ड में मैंने एक तार लगाई और तार लगा दी मैंने स्विच के पहले नंबर पोर्ट पर। तो ये इस वाले लैपटॉप पे तार लगाई फास्ट इथरनेट पे, और ये फास्ट इथरनेट की लगा दी। और यहाँ पर सर्वर
वैसे है ये पीसी एज ए पी सर्वर यूज करने वाले, बस नाम रखा है वो 3 नंबर पर लगा। तो इनके 3 पोर्ट के ऊपर जो आपका स्विच है, तीनों पोर्ट के ऊपर हमारा जो जो पीसीज हैं वो लग चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो पीसी के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लूटूथ के ऊपर जो लिखा है फास्ट इथरनेट 0, ठीक है, जो पोर्ट लिखा है वो आपका अप दिखा रहा है, और साइड में जो मैक एड्रेस आ रहा है उसका आ रहा है। अब अगर आप देखो 000217B68842, तो इसका जो मैक एड्रेस है वो 8842 लास्ट का याद रखना। अगर आप ये लैपटॉप को चेक करोगे तो इसका लास्ट का याद रखें तो 7283 ये मैक एड्रेस, और इस वाले पीसी का याद रखें तो 8E3 है। ठीक है, ये मैक एड्रेस इस स्विच में लर्न हो जाने चाहिए, या यस और नो, कौन बताएगा? करेक्ट। तो याद रखना, जब तक आप कोई भी एक्टिविटी नहीं देते हो यानी कि स्विच पे, यानी कि पीसीज है, जब तक वो अपना कोई भी टाइप का पैकेट फेंकेगा नहीं, चाहे वो ब्रॉडकास्ट पैकेट हो चाहे वो कुछ हो, तब तक आपके स्विच में कोई भी मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा। तो देखो अभी ये कनेक्ट तो हो गए हैं सारे, क्योंकि एक के ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं है, कोई ओ एस आई मॉडल है, कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अगर मैं अभी दोबारा यहाँ पर शो मैक एड्रेस टेबल करूँगा तो अभी आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पर इस वाला। और दूसरा, अगर आप पीसी के ऊपर, किसी भी पीसी के ऊपर जा करके ARP-A चलाओगे तब भी आपको नो आर्प एंट्रीज दिखेंगी, क्योंकि कोई आर्प एंट्री नहीं है, क्योंकि ये ARP एंट्री चलाई नहीं। दूसरा, किसी पीसी पे जाके चेक कर लो आप, तो आपको दिखेगा किसी के अंदर कोई आर्प एंट्री नहीं है, क्योंकि पीसी ने कोई आईपी को मैक ला के दिया ही नहीं। तो यहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई आईपी एड्रेस ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पीसी को आईपी एड्रेस दे देता हूँ, देखते क्या होगा। तो बेसिकली होगा क्या है, मैं सिमुलेशन भी ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये जो पैकेट है इनको इग्नोर कर दो, पिंग वाले पैकेट को, ये स्विच के पैकेट है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पहले एक आईपी एड्रेस देता हूँ 10.1, तो ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ गया। जैसे ही मैंने सबनेट मास्क दिया इसको, अभी आप देख पाओगे वैसे ही पीसी ने एक पैकेट फेंका स्विच को, ग्रीन वाला। क्या पैकेट है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे लेयर 2, इसको लेयर 2 में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, देखो ऊपर वाली लेयर पे कोई भी काम नहीं हुआ बेसिकली। हाँ जी भाई साहब बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो लेयर 2 हेडर है उसके अंदर ध्यान से देखो, कह रहा है इथरनेट 2 हेडर, सोर्स मैक एड्रेस पीसी का AA42, और AFFF का मतलब क्या है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक। अब ये बोल रहा है कि मैं एक लेयर 2 का पैकेट हूँ और मैंने आर्प फेंकने की कोशिश करी है, देखो लिखा BVARP, कह रहा मेरा आईपी क्या है 10.0.0.1, और डेस्टिनेशन क्या है मैं खुद। क्योंकि जैसे ही आप किसी को आईपी असाइन करते हो, क्योंकि वो क्यों एक ब्रॉडकास्ट मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो आर्प मारने की कोशिश करता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि मेरा जो पीसी है उसका आईपी तो मिल गया, उसका मैक क्या है। तो यहाँ पर एफएफ का मतलब क्या है मैंने बताया था कि यानी कि ये सारे क्या हैं, ब्रॉडकास्ट हैं। तो मैक देखो, आपने आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट तो देख लिया कि जहाँ पे अगर 10 का नेटवर्क है तो उसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 10.255.255.255, तो या फिर 192.268.1.255 उसका ब्रॉडकास्ट होगा, या फिर आपका सारे में 255 लगा तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाता है। तो यहाँ पर मैक एड्रेस का ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मैक एड्रेस का लास्ट क्या होता है, मैंने 021A2F, तो एफ तक जाएगा तो लास्ट वाला एफ है, वो आपका ब्रेस्ट ब्रॉडकास्ट होगा। पूरे के पूरे 48 बिट में एफ लगा दो तो वो क्या बन जाता है, आपका मैक एड्रेस का ब्रॉडकास्ट। तो जैसे ही इसने ब्रॉडकास्ट मारा यहाँ से, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर पैकेट देख सकते हो कि ये लेयर 2 का पैकेट गया, बोला सोर्स आईपी ये है और मैं एक ब्रॉडकास्ट मार रहा हूँ। फिर स्विच क्यों ब्रॉडकास्ट को समझता है, तो उसने ब्रॉडकास्ट ले लिया और उसने देखा कि ब्रॉडकास्ट आया कहाँ से है, तो सोर्स मैक एड्रेस ये है उसका। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट सबको फॉरवर्ड कर दे बेसिकली, लेकिन आगे कोई है नहीं। तो यहाँ पर देखोगे कि स्विच के ऊपर अगर आप कैम टेबल देखोगे की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको देखने इसने लर्न कर लिया, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर
AA42 मैक एड्रेस और डायनेमिक ने इसने लर्न कर लिया। क्यों क्यों कर लिया? बेसिकली जैसे ही मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन किया वैसे इसने एक आर पैकेट फेंका। आई बात समझ में? ठीक है, वैसे इसने क्या फेंका? आर पैकेट फेंका, और आर पैकेट फेंक करके किसको दिया? स्विच पे गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आर पैकेट जनरेट हो रहा है बेसिकली, और ये पीसी अपने आप को एक पैकेट फेंक रहा है खुद से। तो इस तरीके से क्या होता है आपका कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर फर्स्ट टाइम किसी को आईपी देते हैं हम लोग, तो अगर हम उससे पिंग भी ना करें तो भी हमारा जो है ना स्विच जो है कैम टेबल को लर्न कर लेता है आईपी मैक एड्रेस। और अगर आप यहाँ पे आर्प टेबल चेक करोगे तो पहले तो खाली था, अब आप चेक करोगे कि अभी भी खाली है, क्योंकि किसी को पिंग नहीं किया। यानी कि जिसको आप पिंग करोगे ना उसका मैक एड्रेस ही रखेगा अपने पास, बट बेसिकली यहाँ पर इसने किसी को पिंग तो किया नहीं। तो कहने का मतलब जो हम सब कुछ पढ़ा था आर पैकेट जाता है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो है बेसिकली हम जो पैकेट ट्रेसर उसमें देख पा रहे हैं, क्योंकि हम कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैकेट को कैप्चर करना बेसिकली, अगर अदरवाइज आपको वायर शेक टूल जो है अलग से जो पैकेट कैप्चर टूल है उसका एक सर्वर बना के लगाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो ये आप ऐसे नहीं देख सकते। बट हम क्या यहाँ पर OSI मॉडल के हिसाब से देख रहे हैं कि ये डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट। आप यहाँ पर दिख रहा होगा डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट। सोर्स कौन सा है? PC0। ये भेज किसको रहा है? स्विच को। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इथरनेट 1 जो है इसने रिसीव किया है, लेकिन लेयर 2 पे क्या होता है? PDU फ्रेम। सो फ्रेम रिसीव किया है जिसमें सोर्स मैक एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन कोई भी एनी, क्योंकि सारे में FF है। सोर्स आईपी ये है और खुद का आईपी डेस्टिनेशन, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी इसके पास नहीं जाने के लिए तो इसने खुद का ही नाम रख दिया। इस तरीके से हमारा एक आर पैक जाता है बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही मैं इस वाले कंप्यूटर को आईपी दूंगा तो इस वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो है लर्न हो जाएगा 10.0.0.2। ठीक है, जैसे मैं इसको दूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो पोर्ट नंबर 2 पे भी आपका मैक एड्रेस 728 लर्न हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर पैकेट को कैप्चर करोगे यहाँ पर, तो लैपटॉप ये यहाँ देखो यहाँ पर आर पैकेट भेज दिया। ठीक है, तो ये जो हम OSI मॉडल के हिसाब से पढ़ रहे थे उसी के हिसाब से पैकेट को कैप्चर कर लिया बेसिकली। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्या हुआ। यहाँ पे देखो फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस वर साउंड इन द मैक एड्रेस टेबल स्विच द फ्रेम डेस्टिनेशन एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट द स्विच प्रोसेस द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैचेस द रिसीविंग पोर्ट मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मल्टीकास्ट एड्रेस डिवाइस क्लियर कैलकुलेशन। PDU मतलब फ्रेम इथरनेट फ्रेम, और द फ्रेम द आर फ्रेम, यानी एक आर पैकेट जा रहा है। आर आर प्रोसेस। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली ये हो रहा है। जैसे ही आप इस वाले पीसी को आईपी दोगे तो इसका भी मैक एड्रेस वो लर्न कर लेगा, क्योंकि पीसी क्या करता है आपका, जैसे ही उसके पास एक कोई भी आर की या कोई भी रिक्वेस्ट आए जैसे ही आती है वो इमीडिएटली लर्न कर लेते। देखो यहाँ पर आप पोर्ट नंबर 3 पे इसने 8EE3 ये भी लर्न कर लिया। एक तो तरीका ये है कि पीसी कब लर्न करता है, जब पहली बार पीसी के ऊपर आईपी आता है और वो एक आर पैकेट आर ब्रॉडकास्ट मारता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आर ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो जैसे ही आर ब्रॉडकास्ट मारता है वैसे ही आपका क्या होगा? बेसिकली आप ब्रॉडकास्ट में सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सोर्स मैक में उसका खुद का होगा और डेस्टिनेशन मैक जो होगा उसका FFF होगा। ठीक है, यानी कि ब्रॉडकास्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी ARP जो है ये खुद की मारता है पहली बार में, यानी कि एक्चुअल में पैकेट आर पैकेट कब होता है? जब पीसी आईपी से हम मैक लाना होता है। तो आईपी से मैक लाने के लिए जो हम पहली बार पिंग करेंगे तब भी एक आर पैकेट जनरेट होगा, यहाँ पर ICMP पैकेट जनरेट होगा। और देखो एक तरीका तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि पहली बार जब आप आईपी देखो तब स्विच ने मैक एड्रेस टेबल यानी मैक एड्रेस लर्न कर लिए है, या फिर अगर वो उस टाइम पे लर्न नहीं कर पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो जब आप फर्स्ट टाइम पिंग करोगे या फिर फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करोगे या फर्स्ट टाइम डेटा फाइल भेजोगे या डेटा भेजोगे, उस टाइम पे आपका फिर से पैकेट जाएगा। और जब पैकेट जाएगा तो फ्रेम जाएगा तो वो उसमें से सोर्स मैक एड्रेस उठा करके अपने पोर्ट के ऊपर फाइंड बाइंड कर लेगा यानी रख लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पिंग करता हूँ 10.0.2 को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पिंग हो जाएगा आपका, और पिंग होने में आपका वेयर गया, वेयर इज माई पिंग,
लेट मी गो सिमुलेशन। अब ये आप देख सकते हो कि ये आपका पिंग हो रहा है, ठीक है। और ये आपका पिंग हो गया। जब हम यहाँ पे ARP-A करोगे, यहाँ वहाँ पर आपको मैक एड्रेस आ गया, PC नंबर 2 का क्या मैक एड्रेस है यहाँ पे। तो इसने आर टेबल बना ली कि PC ने, और इसने इससे कर लिया तो इसने ऑटोमेटिकली बना लिया होगा उसको। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ARP-A तो 10 डॉट का ऑटोमेटिक बना लिया, क्योंकि इसके पास आर पैकेट आया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ओके, तो लीव इट। तो यहाँ पर हम जो दोबारा बात इससे बनाते हैं इसके अंदर, जैसे ही आप इसको पिंग करोगे सर्वर, यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहले आर पैकेट जा रहा है, ठीक है। जब ये देखो ये आर पैकेट प्रॉपर हो गया आपका, इसमें क्या है, सोर्स मैक एड्रेस सर्वर का, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में भी कि पहली बार जब आर पैकेट जाता है तो वो ब्रॉडकास्ट होता है या कि यूनिकास्ट, तो सबसे पहले आप बोलोगे तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। कैसे ब्रॉडकास्ट होता है, उसका सोर्स मैक खुद का, डेस्टिनेशन मैक FFF, इसका मतलब कि वो ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब सब पे जाएगा। और आर पैकेट में सोर्स आईपी होगा, क्यों, और डेस्टिनेशन आईपी होगा जिसको वो पिंग कर रहा है। उसके बाद जो है ना वो पिंग पिंग पैकेट जाएगा, RCMP जाएगा। ये देखो अब इसके बाद जो है ये सर्वर के पास बेस स्विच पे जब पिंग किया तो ये वाला, तो ये देखो अब ICMP मैसेज जा रहा है आपका, सोर्स IP 10.3 डेस्टिनेशन IP 10.1, पिंग करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा मैसेज जा रहा है, ICMP पैकेट, पैकेट इज इन ICMP पैकेट, ठीक है। इस तरीके से आपका पिंग पैकेट जा रहा है। और इथरनेट फ्रेम में क्या है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, उसको पता लग गया। कैसे पता लगा, बाया आर, जो इससे पहले करी है, जो इस सर्वर से पहले करी थी उसने वाया आर पैकेट, उसको उसका क्या पता लग गया था, मैक एड्रेस पता लग गया था। तो इस तरीके से आपका ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनहैंड चलती रहेंगी, इनहैंड यानी वाई आर पैकेट उसको डायनेमिक, जो सॉरी जो आर्प है उसके थ्रू उसको मैक एड्रेस पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जा दोबारा चेक करोगे, एक्चुअली क्या होता है, ये रुक जाता है जब हम इससे करते हैं ना, ये चलाना पड़ता है, ये पैकेट कर ले, क्योंकि पिंग पूरी। अब यहाँ पे देखो आप ARP माइनस, तो यहाँ पे आप देखो इसका मैक एड्रेस आ गया। अगर यहाँ से मैं इसको पिंग करूँगा तो दूसरे वाले PC को, तो 10.2 को, तो 10.2 को भी पिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, पिंग कंप्लीट हो गई एक बार। उसके बाद आपका यहाँ पर ARP-A करोगे तो ये देखो दोनों के मैक एड्रेस यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो जब भी आप पिंग कभी करोगे, पहली बार जब आप पिंग करते हो तब भी एक आर पैकेट जाता है, वो एक्चुअल में आर पैकेट होता है। क्यों, क्योंकि आपका वो पूछता है कि भाई मैं एक IP को पिंग करना चाहता हूँ, और उसका क्या क्या, कहने का मतलब ये है यहाँ पर आप देखो तो, जैसे मान लो एक ये आपका PC है, ठीक है, एक एक ये PC है आपका, यहाँ पे स्विच लगा है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इसका IP 10.1, इसका IP है 10.2, ठीक है। तो एक तो हो गया, जैसे आपने IP डाला, उसने एक ब्रॉडकास्ट मारी इस खुद की, और इसने स्विच ने कैम टेबल बना लिया। पोर्ट नंबर 1 पे मैक एड्रेस A, पेट नंबर बू बी, मैक एड्रेस B, इसका मैक एड्रेस A है, इसका B है, मान लेते हैं। लेकिन अब अगर क्या होगा, जब पहली बार ये इसको पिंग करने की कोशिश करेगा, ये मैंने यहाँ से कमांड दी पिंग, कि मुझे 10.2 को पिंग करना है, तो जब मैं 10 पिंग के पैकेट दूंगा, ICMP का पैकेट दूंगा, तो ICMP से पहले यानी पिंग कराने से पहले ये एक आर पैकेट जनरेट करेगा। कौन जनरेट करेगा, ये वाला PC। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसमें होगा सोर्स मैक, यानी कि ये लेयर 2 से शुरू होगा, आपका उल्टा शुरू होगा। सोर्स मैक होगा, डेस्टिनेशन मैक होगा, ठीक है, और सोर्स IP होगा और डेस्टिनेशन IP होगा, ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, पहले आप सोर्स IP लिख लो, चाहे पैकेट के हिसाब से हमारे पास सोर्स IP होगा और डेस्टिनेशन IP होगा। सोर्स मैक में तो क्या होगा, इसका मैक एड्रेस A, और डेस्टिनेशन मैक में क्या होगा F।
सारे ऐप। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक तरीके का मैक का ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, और सोर्स आईपी होगा 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी होगा 10.2। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आर पैकेट है ये जाएगा कहाँ, जाएगा स्विच के पास। स्विच को आईपी पता होता है नहीं, स्विच को पता ही नहीं कि हम आईपी एड्रेस होता है क्या है। स्विच तो क्या करेगा, कहेगा कि कहाँ से है भाई, मैं ए से आया हूँ, कहता जाना का है एफ पे। ये अपना कैम टेबल चेक करे, कहेगा कुछ एफ है नहीं, कहता है ब्रीफ फिर ब्रॉडकास्ट मत, फिर इस पे जितनी पोर्ट होगी सब पे मैक, ये इस पे आएगा, इसके पास आ जाएगा पैकेट। ये कहेगा कहाँ से आएगा, ये मेरा मैक एड्रेस ए है, कहता जाना कहाँ है, कहता सबके पास, कहता अच्छा मेरे पास जाना है, ठीक है। ये अपने लेयर 2 में प्रोसेस कर देगा उसको एक बार, यानी जो आपका क्या क्या कहने का प्रोसेस कर देगा यहाँ पे, जो आपका लेयर 3 है, लेयर 3 के ऊपर, यानी कि आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर प्रोसेस कर देगा। नेटवर्क लेयर पूछेगा कि कहेगा कि कहाँ से आए हो, सोर्स आईपी बताओ, कहता है 10.1 हो। डेस्टिनेशन आईपी क्या है तुम्हारा, कहता है 10.2, कहता है वो तो मैं हूँ। तो कहता अच्छा तो मांग के आ रहे हो, आर पैकेट मांग रहा हूँ, कहता क्या मांग रहे हो, मैक एड्रेस। तो ये इसका रिप्लाई बना के भेजेगा। अब ये जो आर्प जाती है इस वाले पीसी से, ये यूनिकास्ट होती है। ठीक है, ये ना बहुत टिपिकल चीज़ है वैसे बेसिकली, लेकिन आपको ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपकी जो आर्प होती है फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होती है ये, लेकिन जब उसका रिप्लाई जाता है वो यूनिकास्ट होता है। कैसे? अब इसको मालूम है कि क्या 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 मालूम है, इसको अपना सोर्स मैक मालूम है, यस भी है, इसको डेस्टिनेशन मैं दूसरे कलर से देखता हूँ। तो इसको कह रहा है कि मेरा सोर्स मैक क्या है, बी। डेस्टिनेशन मैक क्या है, पता लग गया इसको क्योंकि यहाँ से आया था ये पैकेट, कह रहा है ए। ठीक है, कहता है आईपी क्या है, सोर्स आईपी, कहता मैं हूँ 10.2, कहता डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.1। सब कुछ आ गया इसके पास, पैकेट पूरा हो गया इसके पास। और पैकेट कौन सा है, ये आर्प का। जब इसकी आर्प की रिप्लाई जाएगी यहाँ से इसको तक, कैसे जाएगी, ये यूनिकास्ट होगी। क्यों यूनिकास्ट होगी, पैकेट जब इसके पास जाएगा स्विच के पास, स्विच कहेगा कि आईपी मुझे नहीं मालूम, आईपी क्या, तो मैक बताओ, तो कहता मैं आया हूँ बी से, ओके जाना कहाँ है, ए पे जाना है, हम मुझे पता है ना क्योंकि मेरे पास स्कैम टेबल है। वो सीधा पैकेट किसको देगा, ब्रॉडकास्ट करने की बजाय किसी, ये सीधा पैकेट इसको देगा। ठीक है, क्योंकि इसको पता है कैम टेबल के हिसाब, जब यूनिकास्ट हुआ ये यूनिकास्ट किसके पास आया, इसके पास, तो आर पैकेट पूरा हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आईसीएमपी पिंग वाला जो पैकेट है वो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्प है ना, ये काम कैसे करती है, करती तो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, छोटे से छोटे सेकंड में भी काम कर जाती है फटाफट ये। लेकिन इसके पीछे एक चलती कैसे वो समझ आना चाहिए। सोर्स मैक, सो डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, ये सब पता होना चाहिए आपको। और आर पैकेट में क्या क्या जाता है वो भी पता होना चाहिए। तो पहली बार जो होती है वो एफ लगा के भेजेगी क्योंकि उसको डेस्टिनेशन मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उसको रिप्लाई आएगा तो दूसरा पर्सन उसको मालूम पड़ गया ना तुम कहाँ से आए, तो तुम्हारा मैं क्या है सब कुछ, तो ये वो यूनिकास्ट करेगा उसको। अगर इंटरव्यू में से आपसे पूछा जाए कि आर्प यूनिकास्ट होती है या ब्रॉडकास्ट, तो आप बोलोगे कि सर बोथ होनी थी, लेकिन पहली बार जो सोर्स पीसी है, जो जब कोई पीसी पीसी है आपका पहली बार ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि एफ लगा देता है डेस्टिनेशन मैक में। और डेस्टिनेशन आईपी जो है एफ लगा देके, जो भी डेस्टिनेशन आईपी है वो रख लेता है। तो सोर्स मैक में एफ लगा देता, लेकिन ब्रॉडकास्ट लगा देता है। अगर कोई मीडिया भी लगाए तो वो भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, या डायरेक्ट पीसी टू पीसी तभी वो ब्रॉडकास्ट करेगा। तो पीसी पे जब हो जाएगा तो लेयर 3 पे पहचानेगा उसको कि कौन सा क्या आया है, बिकॉज एफ का मतलब है ब्रॉडकास्ट। वो लेयर 2 से उसको फॉरवर्ड करके लेयर 3 पे दे देगा, और लेयर 3 उसको सोर्स आईपी से पहचानेगी और डेस्टिनेशन आईपी से उसका एक आर पैकेट बनाएगी। तो वो वापस रिटर्न में यूनिकास्ट करेगी, बिकॉज उसको डेस्टिनेशन मैक अब मालूम है, पहले मालूम नहीं था। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन पीसी होगा वो जब रिप्लाई करेगा तो आर यूनिकास्ट होगा। ठीक है, और अगर जिन लोगों को ये समझ नहीं आई बात, तो वो रिमाइंड करके बाद में दोबारा देखना इस वीडियो को, लिखना प्रॉपरली। ठीक है, थोड़ा समझ आएगा। बच्चे ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट एक साथ थोड़ी होता है।
मतलब कहने के पहली बार वो उसको ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन मैक है ही नहीं। तो यहाँ पे जब वो भेज रहा है तो क्या क्या लगा के भेज रहा है, एफ लगा के भेज रहा है। वो कह रहा है कि एफ तो मेरे टेबल में होता नहीं क्योंकि उसके लिए ब्रॉडकास्ट है, तो वो उसने सबको दे दिया, सारे जो भी इंटरफेसिस है। लेकिन मान लो यहाँ पे जो पीसी बैठा है उसके पास भी ये पैकेट गया, कहेगा ब्रॉडकास्ट आई है किसकी, कहता है ए से आई है, तो कहता है ओके, कहता है जाना कहाँ है। अब ये कहता है ये जो लेयर 2 है वो उससे तो कोई मतलब नहीं है, कहता है आईपी बताओ, कहता है आईपी 10.1, कहता है डेस्टिनेशन है आईपी क्या है 10.2, कहता है मैं 10.3 हूँ, ये क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। लेकिन ये वाला जो पर्सन है ये एक्सेप्ट करेगा, क्यों कहेगा अच्छा 10.2 को जाना है, मैं ही हूँ 10.2, ठीक है। तो फिर ये आर पैकेट का रिप्लाई बनाएगा और यूनिकास्ट करेगा, क्योंकि इसको सोर्स मैक भी पता है, डेस्टिनेशन मैक भी पता है और आईपी तो पता ही है इसको, ठीक है। तो जब आपका जो स्विच है वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है, लेकिन वो यूनिकास्ट के किस बेस पे करता है, अगर आपके पास कैम टेबल में वो है, अगर मान लो कोई और पीसी यहाँ पर जिसने एक डेटा भेजा और उसने डेस्टिनेशन मैक लगा दिया उसका एफ, एफ नहीं, उसने डेस्टिनेशन मैक लगा दिया एम, ठीक है, या ई या कुछ भी, मैंने वह तो वैसे कोई नंबर ले रहा हूँ, डेस्टिनेशन मैक एम लगा दिया। ये जो एम लगाया उसने डेस्टिनेशन मैक वो इसके कैम टेबल में है, अगर नहीं है तब वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। वो स्विच का काम है बेसिकली। बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, तो अब पैकेट को खोलते हैं तो आर्क दिखाता है कि कैसे काम करता है, वो चीज़ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर समझ आना होगा बेसिकली कि वो आर्क कैसे काम करती है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कि हाउ एग्जैक्टली आर्क वर्क्स फॉर। दूसरी बात, जो पहली बार आप उसमें पैकेट में जो पीसी में आई इतनी आई, पहली बार आर्क ब्रॉडकास्ट करता है, सेल्फ ब्रॉडकास्ट बोलते हैं उसको बेसिकली, कि जो स्टार्टिंग में दिखाई थी वो भी 90% लोगों को मालूम नहीं होगा इससे ब्रॉडकास्ट भी होता है, ठीक है। आर्क तो सबको मालूम है किस तरह से काम करती है, कि किसी को ढंग से पता है तो ये ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट है बेसिकली, वो सब पे जाती है, सारी पोर्ट पे। अब वो आगे उस पीसी की जिम्मेदारी है कि उसको रिसीव करेगा या ड्रॉप कर देगा पैकेट को बेस्ड ऑन द सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन मैक मैच हो गया या फिर उसके अंदर ब्रॉडकास्ट हुआ तो वो लेयर 3 को दे देगा। लेयर 3 कहेगी कि मेरा आईपी है कि नहीं, तो सोर्स या डेस्टिनेशन आईपी में, तो डेस्टिनेशन आईपी वो कहेगा कि आईपी का है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। अगर उसके लिए होगा तभी वो ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा पैकेट, तो वही मना कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब कि मैंने आपके घर के बाहर बाहर एक पैकेट को पहुंचाया और कहता राहुल के लिए या पैकेट आया है, या तो पैकेट तो लेकिन इस पे एड्रेस लिखा हुआ है 68B फलाना ढिमकाना, तो कहेगा कि नहीं ये मेरा नहीं है। तो आपने बाद में पैकेट एक्सेप्ट किया पहले, तो अगर वो मैक टेबल में है, कैम टेबल में आया, सॉरी इसके जो पीसी के मैक टेबल में आया नहीं, लेयर 2 में आया, और वो ब्रॉडकास्ट है मैक एड्रेस सबके लिए है, तो वो कहेगा हाँ मेरे को दे दो। लेकिन बाद में उसको पता लगेगा कि आईपी तो मेरा नहीं, तो वो ड्रॉप कर देगा इसको। नहीं, जो मैक एड्रेस तो एफ था ना, सोर्स मैक एड्रेस की एंट्री करेगा जब का करेगा जब उसके आर पैकेट आएगा बेसिकली। जब हमने आर मारा था यहाँ पर, जब हमने पहली बार पिंग मारा था उसके बाद आर एंट्री बनी थी ना हमारे पास, ए आर पी माइनस जी हमने जब किया, जब जब हमने उसको पहली बार पिंग किया, क्योंकि पिंग से पहले आर्प गई, वो पहली वाली आर्प थोड़ी ना थी, जब हमने खाली आईपी दिए थे, दैट वाज नॉट व्हाट इज आर्प, वो सेल्फ ब्रॉडकास्ट बता रहा था। वो एक अपने आप ही जैसे आईपी लगाते हैं ना, तो उसको पता लग जाता है अच्छा मेरे पास आईपी आ गया, ठीक है। मतलब मैं अपना लेयर 2 से खुद ही को अपने आप को कम्युनिकेट करके देख लूँ, तो वो क्या करता है कि वो अपने खुद का पैकेट एड्रेस लेता है, डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट कर देता है और खुद का ही आईपी ले लेता है। वो तो कहीं का जाएगा ना, स्विच तक जाएगा, किसी पीसी तक तो जाएगा नहीं। जब पीसी तक आर्प जाएगी तभी वो आर्प मानी जाएगी। यानी दो बंदे आपस में अपना नाम एक दूसरे को बताएंगे, पहचानेंगे, उसको आर्प बोलते हैं। यस, हाँ हाँ, मतलब फुल कम्युनिकेशन। ये हो गया आपका, मैंने आप कल आपको आईपी एड्रेसेस की जो सिस्टम समझाया कि अगर आप जो है सेम नेटवर्क में दोगे तभी वो कम्युनिकेट करे, डिफरेंट नेट
नेटवर्क में कम्युनिकेट करेगा ही नहीं। और दूसरा जो आपके ए क्लास और बी क्लास है उस पे 0 और 255 भी आईपी हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर मल्टीपल होस्ट पार्ट होते हैं हमारे पास ए और बी क्लास में। ए क्लास में 3 होस्ट पार्ट होते हैं और बी क्लास में हमारे पास 2 होस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम समझते हैं आगे। जो मैंने आपको आईपी एड्रेस बताए थे, जैसे मान लो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, बेसिकली तीन ही क्लास पर हम फोकस करते हैं। क्लास ए में आपके पास मैंने बताया एक नेटवर्क होता है, एक 3 होस्ट पार्ट होते हैं, राइट। तो बी क्लास में मैंने बोला 2 नेटवर्क होते हैं और 2 होस्ट होस्ट पार्ट होते हैं। और जो आपका सी क्लास है, ए 3 नेटवर्क पार्ट होते हैं और 3 एक होस्ट पार्ट होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मास्क है वो क्या है, 255 0.0.0, और इसका मास्क 255 और इसका मास्क 255 ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई आईपी लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ए क्लास का प्राइवेट आईपी लेते हैं 10.0.0. ये क्या चीज़ है, ये नेटवर्क आईडी है। 10.0. आपको पता है, ये कल बताया था, ठीक है। सिमिलरली बी क्लास में फिर हम लेते हैं बी क्लास का, अगर हम प्राइवेट आईपी लेते हैं 172.16.0.0, ये भी क्या है, नेटवर्क आईडी है। और सी क्लास में अगर हम लेते हैं तो 192.168.1.0, ये भी क्या है, नेटवर्क आईडी है। लेकिन इनके अंदर क्या है ना, या तो आपको मास्क प्रेजेंट करोगे इसका, या फिर हम एक और चीज़ बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं CIDR वैल्यू, ठीक है। वो मैं वैसे आपको आगे सबनेटिंग में बताने वाला था, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा। CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बेसिकली। और स्लैश वैल्यू का मतलब है आपके कितने ऑन बिट हैं। स्लैश वैल्यू का मतलब है ऑन बिट। ऑन बिट्स मतलब कितने नेटवर्क हैं। ऑन बिट्स का मतलब नेटवर्क पार्ट कितना है, ठीक है। हाउ मच इज द नेटवर्क पार्ट, तो यहाँ पर कितना नेटवर्क पार्ट है, 8। यहाँ पे कितना नेटवर्क पार्ट है, 2⁸ नेटवर्क पार्ट है, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10.0.0./8। यहाँ पे कितना नेटवर्क पार्ट है, 2⁻16, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 172.16.0/16, ठीक है। यहाँ पे कितना नेटवर्क पार्ट है, 8 और 8 16, 8 और 24, तो 2⁻24 नेटवर्क पार्ट है यहाँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, /24। तो आप ये याद रखना कि ये हम बात कर रहे हैं क्लास फुल की। क्लास फुल का मतलब हम क्लास में रह के बात कर रहे हैं, यानी कि जितनी क्लास है उसके अंदर ही बात कर रहे हैं। तो क्लास फुल में जो आपकी एड्रेसिंग होती है उसको हम क्लास ए में बाय डिफ़ॉल्ट /8 होता है, यानी कि 8 का मतलब वही है, 8 का मतलब इतनी ऑन बिट। इसको अगर आप 10 कोई 0 से 255 यानी टोटल 256 वैल्यू आएगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मैं 255.0.0.0। तो इसका मतलब मास का मतलब ये जो 255 है ये /8 ए की बात है। इसका मतलब अगर आपको किसी ने मास्क दिया है तो भी एक बात है, और किसी ने आपको मास्क नहीं बताया और /8 दे दिया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसका मास्क कितना है, 255। यानी कि इसका मतलब ये है कि कितने नेटवर्क बिट ऑन है, ठीक है। तो 8 बिट ऑन है, तो 8 बिट ऑन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये पार्ट पूरा का पूरा ऑन है, यानी कि 2⁸ वैल्यू, है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, 255 पूरी वैल्यू यहाँ पर हमने ऐसे डिश दे दी। तो स्लैश वैल्यू का मतलब है ये नेटवर्क कितना है, यहाँ पर यहाँ 2 नेटवर्क है तो 16 हो गया, 8 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 बिट ऑन करोगे तो इन दोनों में आई है, 8 इसमें 8 इसमें। तो ये जो आपका अगर क्लास ए की बात करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट स्लैश वैल्यू क्या होती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट मास क्या होता है, /8। तो इसका क्या होता है, /16। और पी क्लास 24। क्लियर हुई बात किसी सभी को, कोई डाउट इसमें। अरे सबनेटिंग पे जाएंगे, सब्र रखो, हैव अ पेशेंस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे को बताने की कोशिश करते, क्लासफुल एड्रेसेस कौन सा उसके थे। अभी हम क्लास के अंदर, जब हम क्लास से बाहर जाएंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो मास्क है ना वो बदल जाएगा।
उसको हम क्या बोलेंगे सबनेटिंग, वो कैसे करेंगे क्यों करेंगे वो अभी हम बात करने वाले हैं बाद में। बट सबसे पहले पहली बात ये बोल रहा हूँ कि क्लास फुल और क्लास लेस। क्लास लेस का मतलब है क्लास का वही कोई लेना देना नहीं, ऑन बिट देखो कितनी है, ठीक है। और अगर क्लास फुल की बात करेंगे तो क्लास फुल में भी तो नहीं बिट है, लेकिन क्लास फुल में फिक्स है ए क्लास मतलब /8 या फिर 255.0.0.0। बी क्लास मतलब /16 यानी कि 255.255.00 स्लैश जो क्लास सी मतलब 3 नेटवर्क पार्ट यानी कि आपका /24 और 255.255.0। तो कहने का मतलब आपका जो नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन होती है कि नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कोई नेटवर्क डिज़ाइन बना के दिया हुआ आपको, आपको कंप्यूटर लगे हैं, फायरवॉल लगी है, ये पूरा नेटवर्क डायग्राम बना के दिया है, उसमें आपको ना कभी भी मास्क लिख के नहीं देंगे इसका मास्क ये है, इसका मास्क वो है। मास्क की बजाय वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म का क्या होती है, मान लो अगर क्लास के का आईपी होगा कहीं तो वो लिख देंगे 10.0.0./8, ठीक है। और अगर कहीं पे बी क्लास का आईपी होगा तो वहाँ लिख देंगे 172.16.0.0/16, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपका सी क्लास का आईपी होगा तो वहाँ लिख देंगे 192.168.1.0/24। तो अब आपको इसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि इसका मास्क क्या है, 255.0.0.0। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है इसका मास्क क्या है, 255.255.0.0। इसका मास्क क्या है आपका 255.255.255.0। ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि हमारी जो क्लास फुल वैल्यूज़ है वो /8 /16 और /24 होती है, ठीक है। यानी कि उनका मास्क जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा। इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ पूछो, बोलो क्वेश्चन क्या है आपका। वो हम बात करेंगे, सबनेटिंग की बात करेंगे। करेक्ट, कि हमने उसमें क्लासलेस में पहुंच गए। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको 10.1.1.0/24। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम भूल जाएं कि ये क्लास ए का है तो, अगर हमें पता है ये क्लास ए का है तो हम बोलेंगे नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसका तो /8 होना चाहिए और इसका मास्क होना चाहिए 255.0.0.0। लेकिन अगर हम भूल जाएं, अगर हम इसको क्लासलेस मान लें यानी किसी को क्लासलेस बना दें तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी नेटवर्क पार्ट है, ये भी नेटवर्क पार्ट है, ये भी नेटवर्क पार्ट, और इसमें सिर्फ यही होस्ट पार्ट है। तो इसमें सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.255.0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्लास भूल गए, अगर मैं लिख दूं 172.1.0.0/8, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ यही नेटवर्क पार्ट है। बी क्लास को हम क्लास ए की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी क्या कोई क्लास का कोई मतलब नहीं है कौन सी क्लास का क्या है, इसका मास्क बन जाएगा 255.0.0. ऐसे ही सी क्लास में अगर हम लिखते हैं 192.168.0.0, ठीक है, और /16 लगा दे तो इसका मतलब क्या है, 255.255.0.0, यानी कि इसका मास्क क्या है, यानी इसमें दो ही नेटवर्क पार्ट हो रहे हैं यूज, और बेसिकली इन दोनों को होस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, क्लास लेस कर रहे हैं इसको, क्लास फुल में नहीं रख रहे हैं। क्लास फुल का मतलब जब उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है, जब उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रहता है वो क्या कहलाता है, क्लास फुल, ठीक है। क्लासलेस मतलब जब हम क्लास को भूल जाए, कोई क्लासेस होती भी हैं किसी भी आईपी में कोई भी वैल्यू लगा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासलेस। सब कर सकते हैं बच्चे, ये पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हमने इसको क्लासलेस बना दिया, तो यहाँ पर ना कोई क्लास नहीं है बेसिकली। यहाँ पर आप ये मत देखो कि ये सी क्लास का आईपी है, ठीक है, क्योंकि ये क्लासलेस हो गया, ये सी क्लास का आईपी है ही नहीं, ये हम इसको एज ए बी क्लास की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर से आईपी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑन बिट से मतलब है। तो ये जितनी स्लैश वैल्यू होती है इसका मतलब होता है ऑन बिट, स्लैश वैल्यू का मतलब होता है
नंबर्स ऑफ ऑन बिट ये आ रहा है, याद रखना एक छोटी सी बात यहाँ पर। और किसी को कोई पूछो तो भी आप बताओ कि स्लैश वैल्यू जो भी होगी आपकी, ठीक है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑन बिट्स। और ये कहाँ से शुरू होती हैं? लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड से मतलब आईपी का लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी नंबर दिया गया आपको उसके यहाँ से शुरू होएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जितनी भी ऑन बिट कर रहा है वो उतनी यहाँ पे ऑन बिट आपने लिख देनी है। अगर मान लो स्लैश में लिखा है तो स्लैश 12, तो इसका मतलब क्या है? 12 बिट ऑन है। ठीक है, 12 बिट ऑन का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊं, यानी कि बात ही क्या है जीरो से। ठीक है, यानी कि ये जो 255 हो गया, अब इसकी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है, ये आपका आ गया 224। 224 यहीं पे शेयर कर दो ना चैट में। ठीक है, ये तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या क्या हम बात करेंगे सबनेटिंग, बट बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि क्लास फुल एड्रेसेस क्या क्या होते हैं और क्लास लेस एड्रेसेस क्या होते हैं। इस स्लैश वैल्यू वैसे मुझे बाद में बतानी थी आपको, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने आपको वैसे बता दिया कि स्लैश का मतलब है कि आपकी जो ऑन बिट होती है ना वो आपकी स्लैश वैल्यू में आ जाती हैं। यानी कि अगर हम मानना हमारा ए क्लास है, ए क्लास को हम /8 लिख सकते हैं, बी क्लास को /16 लिख सकते हैं और सी क्लास को /24 लिख सकते हैं। वो कैसे? एज पर द नेटवर्क पार्ट। क्योंकि एक क्लास में एक नेटवर्क होता है, दूसरी में स्लैश में क्योंकि वो सारी बिट ऑन है उसके अंदर उसके से खेल रहे हैं वहाँ पर टोटल जो मास्क लिखते हैं बेसिकली। और दूसरा मैंने ये बताने की कोशिश करी है आपको कि स्लैश वैल्यू को मतलब है मास्क एक्चुअली में है क्या, उसी से पता लगता है मास्क क्या है। ठीक है, जितनी स्लैश वैल्यू उतना ही मास्क। /8 इसका मतलब 2⁻8 उतना ही मास्क। /16 2⁻16 उतना ही मास्क, उस हिसाब से। ठीक है, हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, बढ़िया है। गुड, गुड वर्क। अब इसके नीचे तो इसके एडिशन भी लिखना है। 128 और 64 192, 192 ऐसे एरो लगा के यहाँ से ऐसे एरो लगा के इन दोनों का लिख देना है। तीनों का एरो लगाना, इसका 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 एरो लगा देना, इसमें जोड़ देना। 128 164 224, 224 और 16 216, 240 और 8 248, तो 248 और 4 252। ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन वैल्यू भी लिखते हैं। ठीक है, देखो ऐसे काम करते हैं, समझना हो। फिर आप जो जब देखो खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा काम है, गुड वर्क। मेरा कहने का मतलब यही है, नोट्स आपको हज़ारों मिल जाएंगी मेरे पर, मैं दे भी दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता आप देखो, कम से कम पीपीटी यूज़ करने की कोशिश इसलिए कुछ करता हूँ कि पीपीटी यूज़ करने का मतलब है कि जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलना। ठीक है, हालांकि हम ग्रुप के हिसाब से चल रहे हैं और बुक बुक के हिसाब से ही सब हिसाब किताब कर रहे हैं, लेकिन बुक से ज़्यादा पढ़ना है हमें, बुक से कम नहीं पढ़ना। तो आपके पास है वो देख भी लोगे आप, और पीपीटी आपके पास है वो भी आप देख लोगे। और ये सब तो मिल जाएंगी बहुत सारी जगह से, किसी दोस्त से मांगोगे, कोई दोस्त कहीं काम करता है वहाँ से मिल गई उसको, किसी कहीं से डाउनलोड कर ले किसी ने, वो थोड़ा होशियार है, फॉरेन से डाउनलोड कर ली, बताने क्या क्या अटरम सटरम। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पढ़ के इंटेलिजेंट बन जाओगे। मेरे पास कितना डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक खुद से पता नहीं है और हम खुद से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेसिंग। अब हम इसमें सबनेटिंग करेंगे, सबनेटिंग हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले सबनेटिंग थोड़ी देर के लिए हम होल्ड पर रखते हैं। अब हम चलते हैं अपना वापिस से राउटर की ओर। ठीक है, तो राउटर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले राउटर की तरफ के लिए हम लोग एक पीपीटी का इस्तेमाल कर लेते हैं साथ में। बट मेरा यहाँ पर कंसर्न क्या है कि यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी नेटवर्क डिवाइस को कैसे आप कंप्यूटर के साथ जोड़ोगे और कैसे उसका कंसोल लोगे। ठीक है, कैसे कंसोल लोगे उसका। ठीक है, तो कंसोल कैसे कनेक्ट करेंगे उसका, कैसे उसकी कमांड लाइन आएगी, वो सब में चेक करना है, वो हम देखेंगे कोशिश करते हैं बेसिकली। और पहले
बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास पीसी है, ठीक है, पीसी है या लैपटॉप है, जो दोनों चीज़ें। तो पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो हमारे डेस्कटॉप होता था, ठीक है, पहले हमारे पास डेस्कटॉप होता था, उसके अंदर एक पोर्ट होती थी जिसको हम बोलते थे कॉम पोर्ट, COM, कॉम पोर्ट। ठीक है, कॉम का मतलब है कम्युनिकेशन पोर्ट। ठीक है, कॉम पोर्ट बोलते थे, कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3। और अगर आपको याद हो तो कॉम पोर्ट एक होती थी आपकी, डी टाइप पोर्ट होती थी इस तरीके से। आपको अभी ग्राफिकली भी दिखाते थे, उसके अंदर 9 पिन होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 पिन होती थी उसमें। ठीक है, और इसके ऊपर आपका था लगता था माउस, चूहा। चूहा कौन सा, जो बॉल वाला, जिसके नीचे बॉल होती थी। ठीक है, हाँ बॉल वाला जो माउस होता था, वो लगता था। PS2 माउस, PS2 से पहले वाला, वो PS2 आपका अलग से कीबोर्ड माउस के लिए होता था। और जो कॉम 1 या कॉम पोर्ट होती है आपकी, वो कैसी दिखती है मैं आपको बता देता हूँ। कॉम पोर्ट को हम बेसिकली DB9 पोर्ट बोलते हैं। आपको दिखा देता हूँ फिजिकली। हाँ, ये इस टाइप का पोर्ट होता है, ये जो डिस्प्ले पोर्ट है, जो उल्टा जो 15 पिन का होता है वो डिस्प्ले पोर्ट है, जो 9 पिन का होता है वो कॉम पोर्ट होता है। तो पहले के टाइम पे ये वाला पोर्ट आता था आपका, इसको हम DB9 पोर्ट बोलते थे, या डेटाबेस 9 उसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर अब माउस लगता था, यहाँ आपको दिखाऊं अगर आपको, DB9 माउस, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो आपका ये देखो, ये इस टाइप का माउस होता था, इसमें फीमेल आपके पास कनेक्टर होता था, और आपके पोर्ट होते थे वो होता था मेल, वो कंप्यूटर के अंदर। तो आपका ये कन्वर्टर भी आता था, DB9 to PS2 कन्वर्टर। अगर आपके पास PS2 माउस है तो फिर आप ये कन्वर्टर कर लो कॉम 1 पे, और PS2 बना लो उसको। तो ठीक है, वो सारे USB माउस आते हैं हमारे पास, ना तो PS2 आता, ना ये PS2 आपका IDB9। बट बेसिकली इस माउस की बात करें, इसके नीचे एक बॉल, गोल रबड़ की बॉल होती थी, इसके लिए चलता सेंसर होते थे इसके। तो और इसकी जो मेन जो पिन है, ये 9 पिन के DB9 पोर्ट होती थी आपकी, इसको RS232 पोर्ट बोलते थे। ठीक है, और इसको DB9 भी बोलते थे, डेटाबेस 9। हाँ, सिमी विजय केवल 15 पिन की होती है, लेकिन ये 9 पिन की विजय की पिन, वो दिखती ऐसी है लेकिन वो 15 पिन की होती है। तो कहने का मतलब ये है आपका, ये जो बॉल वाला माउस है, या बॉल लगती है ढक्कन बंद हो जाता है, ये पुराना माउस था आपका, और ये कॉम 1 पे लगता है, यानी कि आपके ये वाली पोर्ट पे लगता था, जो ये वाली पोर्ट, सीरियल पोर्ट भी बोलते हैं इसको, पोर्ट को कॉम पोर्ट भी बोलते हैं, सीरियल पोर्ट भी बोलते हैं। जो VGA पोर्ट होती है वो 15 पिन की होती है, उसमें 3 लाइनें होती हैं, इसमें 2 लाइन है। तो आपकी ये जो वाली पोर्ट है, इस पे आपकी क्या लगती है, कंसोल केबल लगती है बेसिकली। तो वापिस से हम यहाँ चले आते हैं। तो एक्चुअली में अगर आपके पास एक राउटर है या फिर स्विच है, राउटर हो या स्विच हो, कोई भी डिवाइस हो, वो ऑब्वियस सी बात है, स्विच किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजेबल स्विच, और राउटर की किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैनेजेबल, यानी कि जिसके अंदर कंसोल पोर्ट होने वाला हो। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कंसोल पोर्ट है यहाँ पर, और राउटर में भी, स्विच पे भी, और इसके अंदर भी आपको कंसोल पोर्ट है। मैनेजेबल एज एरर क्या बोलते रहते हो यार तुम। ये आपका जो कंसोल है, लेट मी शो यू, सिस्को, देखो, कम तो ज़्यादा हो, ये लोग वो देखेंगे, आप अपना पढ़ाई करो। तो यहाँ पर आप देखो, जो स्विच है इसके पीछे, ये कंसोल पोर्ट है, ये रियल में भी आपका जैसे दिखोगा, सिस्को का 3050 स्विच है, पुराना है, बट रियल में भी स्विच आपको ऐसे ही नज़र आने वाला है। ये आज की पावर प्लग लगाने की पोर्ट है, ये एक और रिडंडेंसी पावर सप्लाई लगाने की पोर्ट है, ये इसका हवा मारने की जगह, और ये इसका पीछे कंसोल पोर्ट है, RJ45 ब्लू कलर से लिखा हुआ है इसके ऊपर। और फ्रंट में इसके पास 48 पोर्ट का स्विच है, और 48 है, 2 इसमें SFP पोर्ट है, 2 इसमें गीगाबिट पोर्ट है, जो आपको इस तरीके से आपका कंसोल पोर्ट है, या तो वो फ्रंट में होगा, या किसी स्विच में फ्रंट में, बैक में भी होगा, या फिर किसी स्विच में फ्रंट में भी हो सकता है, या फिर आप ये वाला भी यूज़ कर सकते कंसोल पोर्ट, जिसमें माइक्रो USB जैसा है।
या फिर यूएसबी भी यूज़ कर। बेसिकली हम RJ45 कंसोल की बात कर रहे हैं। जब आप इस वाले स्विच के पोर्ट से अगर आप अपनी कंप्यूटर की कॉम 1 में कनेक्ट करोगे, तब आपका जो है ना कंसोल केबल से आपकी कनेक्टिविटी होगी। अब कंसोल केबल आपको दिखाता है वो कैसी दिखती है बेसिकली। सबसे पहले अगर यहाँ पे चेक करें तो अगर देख कंसोल केबल, तब कंसोल केबल आज की डेट में नई बनी है, नई पुरानी आ चुकी हैं। जैसे आप ये वाली केबल देख रहे हो, ये आगे से DB9 है और एक साइड से RJ45 है। ये आपकी ब्लू कलर की केबल आप देख रहे हो, ये सिस्को के राउटर, सिस्को के स्विच के साथ आती है, या फिर नॉट ओनली सिस्को, डेल के या किसी और के सब के साथ आती है। मतलब अगर नहीं आती है और अलग से भी खरीद सकते हो, ठीक है। ये जो कंसोल केबल आपको नज़र आ रही है, ये वही केबल है। ये बेसिकली आपकी क्या है, एक साइड से RJ45 होती है, एक साइड से DB9। तो बेसिकली होगा क्या, आपके कंप्यूटर वाली साइड में DB9 पोर्ट है, ठीक है, और आपके जो राउटर या स्विच है वहाँ पे आपके कौन सी पोर्ट है, कंसोल वाली पोर्ट है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई थी, ठीक है। तो राउटर भी देखा 2600 सीरीज का। 6200, होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आपका ऐसे, ये राउटर है, ये राउटर का बैक साइड ऐसे होगा। ये देखो यहाँ पर को क्लियर पिक्चर, हाँ ये वाली आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कंसोल लिखा हुआ है, इसके बदल वाली ये ऑक्सिलरी पोर्ट है, ये दो फास्ट ईस्टर्न या गीगाबिट पोर्ट है। राउटर का बैक साइड ऐसा होता है, और राउटर के फ्रंट साइड में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं होता, प्लेनिंग होता है आपका फ्रंट साइड भी। किसी किसी में फ्रंट साइड कंसोल दे रखी होगी, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। बेसिकली आप जब राउटर होगा, ये देखो मॉड्यूल लगाने की जगह इसमें जो खाली ढक्कन देख रहे हो आप, ये वाला जो ढक्कन देख रहे हो, इसमें अभी आपको और भी बताऊंगी कौन कौन से पोर्ट लगते हैं, क्या होता है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको कंसोल पोर्ट दिया हुआ है, इस वाले पोर्ट के ऊपर आपके तार लगे एक साइड में, और दूसरी साइड में कहाँ जाएगा वो दूसरी साइड में आपके पीसी में जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या क्या करते हैं, एक स्विच या राउटर को अपनी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो। कंप्यूटर अगर मान लो आपके पास लैपटॉप है, अभी ये डेस्कटॉप है ही नहीं, पुराने वाला, या क्योंकि इसमें, या आपका नया डेस्कटॉप है, नए वाले डेस्कटॉप पे ये कॉम पोर्ट आती नहीं है, ठीक है, ना ही लैपटॉप पे आती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी नहीं आती, तो फिर आपका कंसोल केबल यहाँ पर कैसे लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है, आपका दो चीज़ें हैं, या तो आपके पास पुरानी वाली कंसोल केबल है, या उसको आप कन्वर्ट कर दो DB9 टू पोर्ट से USB में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि आपका जो डेस्कटॉप है नया वाला, उसमें USB लग जाएगी, लैपटॉप में भी लग जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वापस से पोर्ट, तो ये केबल आती है RJ45 टू USB। लेकिन अगर आपके पास ये वाली केबल नहीं है, केबल आपके पास यही है RJ45 टू DB9, तो एक कन्वर्टर आता है जिसको हम बोलते हैं, ये केबल वाली ये वाली है, ये कन्वर्टर है छोटा सा। अगर तार के साथ एक साइड से USB से, एक साइड से मेल आपका DB9 पोर्ट है, तो ये लग जाएगा इसमें, यहाँ पे ये लग जाएगा आपके लैपटॉप में। ये आपकी जो पोर्ट है RJ45, ये इससे स्विच या राउटर में लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर भी दिखाया है देखो। तो ये आपका यहाँ पे लग रहा है, ये आपका DB9 है। अगर आपको USB वाली है तो सीधा कंसोल पोर्ट से सीधा लैपटॉप में लगा लो, और अगर आपके पास कॉम वाली है तो कॉम वाली भी लगा लो, कॉम वाली केबल है तो कन्वर्टर लगा लो। तो इसको हम बफेलो कन्वर्टर भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पर देखो रियल में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका लैपटॉप रखा है, लैपटॉप USB है, ये कन्वर्टर है ब्लैक कलर का, ये इसका केबल है। ये इसने यहाँ पर कंसोल पोर्ट में बेसिकली ये वाली जो केबल है, ये एक और केबल है होती है जो बहुत सारी साइड से RJ45 ये रोल ओवर केबल। तो मैं आपको रोल ओवर केबल की बात करी थी, स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल की बात करी, रोल ओवर केबल आपकी ये ब्लैक वाली केबल देख रहे हैं, रोल ओवर केबल। इसमें एक साइड में 1 से लेकर के 6, 1 से लेकर के 8, दूसरी साइड में 8 से लेकर के उल्टा इसमें नंबरिंग होती है, यानी कि कनेक्टिविटी वाले। और ये जो इसका पोर्ट है RJ45 टू DB9, तो RJ45 टू DB9 बनाया, DB9 से USB बनाया। इस राउटर का जो कंसोल है, यानी यहाँ से कनेक्ट करके USB में ले लिया। तो ये तरीका है आपका किसी भी पोर्ट को कनेक्ट करने का। समझ आई बात। आपका देखो राउटर भी के ऊपर कंसोल ऐसा दिखता है, ये देखो कंसोल लिखा ही हुआ है, ऑक्सिलरी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, किसी भी कंसोल वाली कौन सी फाइबर USB भी होती है, USB होती है, सीरियल पोर्ट होते हैं, ऐसी वाली होती हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी।
तो ये बेसिकली तरीका देखो यहाँ पर क्या है, इसके राउटर नीचे रखा हुआ, कंसोल लगाया, यूएसबी में लगा दिया, करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इनको कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ। अब ये देखो ये स्विच है आपका, ये स्विच में इसमें कंसोल लगाया, यूएसबी में लैपटॉप लगाया। तो आजकल जो नया वाला ये तो यही है, ठीक है, क्योंकि आप जो है जो DB9 वाली पोर्ट है वो कम पोर्ट जो नहीं आती आजकल, आजकल तो सिर्फ ये आता है RJ45 टू यूएसबी सीधा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स में वो DB9 वाली पोर्ट है ही नहीं। क्लियर, समझ आपकी बात को, इतनी सबकी कैसे कनेक्ट होता है राउटर और पीसी आपस में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि राउटर और पीसी को तो हमने कनेक्ट कर दिया, बट जैसे पैकेट रेसर में मैं स्विच को खोल रहा हूँ और ये कमांड लाइन आ रही है, वो कैसे आएगी, ये कमांड लाइन आ रही है बट वो वहाँ पे कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने पीसी को, जो आपका जो स्विच है उसको मैंने पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट तो कर दिया। अब इसके अंदर मेरे पास वो कमांड लाइन कैसे आएगी, जैसे पैकेट रेसर मेरे में दिख जहाँ पर कमांड चला रहा हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, वो कैसे चलाऊंगा। तो यहाँ पर दो तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एक होता है पट्टी, डोंट से, ये होता है पुट्टी, दूसरा होता है आपका हाइपर टर्मिनल। दो सॉफ्टवेयर हैं आपके जो यूज़ कर सकते हो आप, ये आपको कहाँ डालने पड़ेंगे, अपने कंप्यूटर में। हाइपर, व्हाट इज से, हाइपर टर्मिनल। तो दोनों में दिखाता हूँ आपको कैसे दिखते हैं। हाइपर टर्मिनल छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में डालने पड़ेंगे बिफोर कनेक्टिंग द कंसोल या आफ्टर द कनेक्टिंग द कंसोल, कुछ भी कर लो, वो तो इंटरनेट आपके इसमें है तो वायरलेस से इंटरनेट आ रहा है लैपटॉप में, तो आप प्यूटी और हाइपर टर्मिनल दोनों में से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, फिर आप राउटर का, स्विच का, फायरवॉल का कंसोल डायरेक्टली ले सकोगे। ये कब की बात कर रहे हैं, जब आपके पास फिजिकल डिवाइस है और पहली बार आप डिवाइस पर एक्सेस लेना चाह रहे हो, ठीक है, जबकि इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, ब्लैंक है ये, नया खरीदा आपने तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एज अ फ्रेश डिवाइस जब आपने खरीदी है और फर्स्ट टाइम आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, तो कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, इसके अंदर कोई डिस्प्ले थोड़ी लगी हुई, इसके अंदर कोई टैबलेट थोड़ी ना लगा हुआ है, तो इसके अंदर इसको आपको देखने के लिए तो किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर वायरलेस होता नहीं, या वायरलेस इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लो, वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दो, इसमें आपको फिजिकली कंसोल केबल लगानी पड़ेगी। कंसोल केबल मैंने आपको दिखाई कैसी होती है, और यहाँ पे आपके यूएसबी में लगानी पड़ेगा, और इन वाले दोनों सॉफ्टवेयर में से कोई एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, और अब उसमें क्या क्या सेटिंग करनी, क्या क्या करना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पुट्टी की, पुट्टी जो होता है आपका छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये ऐसा इसका निशान होता है, और ये देखो ये ऐसा दिखता है यहाँ पर, ये पुट्टी जो आप ओपन करेंगे तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पर बेसिकली हमें उस टाइम पे जो अपनी कंसोल केबल लगाएं तो सीरियल पे कनेक्ट करना है, ठीक है। सीरियल वाले जो ऑप्शन आ रही है, सीरियल वाले पे क्लिक करोगे, सीरियल वाले पे ऑटोमेटिक वो कॉम पोर्ट उठा लेगा, आईपी नहीं होता उसमें, कॉम पोर्ट आ जाती है, ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा सेशन। जैसे ये कमांड लाइन खुल रही है यहाँ पर, तो ये लिनक्स की है बेसिकली, जैसे ये कमांड लाइन खुल रही है तो इस तरीके से आपकी वो सिस्को की कमांड लाइन खुल जाएगी, और यहाँ से फिर आप वही जो कमांड मैंने स्विच पे चलाई है वो आपकी वो, वहाँ पे तो ये पैकेट रेसर में सफ़ेद रंग की आती है, यहाँ पे ब्लैक कलर की आएगी। हाँ, बस इतना ही फ़र्क है। और इस पे कलर्स भी चेंज कर सकते, जैसे मैं अपनी कमांड वाला कर रखा है ना चेंज, सीएमडी का हर एक का कर रखा है, जैसे मैंने अपने ये कमांड प्रॉम्प्ट हर एक का कर रखा है, वैसे ही आप वो कलर बाद में बदल सकते हो, बट ऐसे इस तरीके से आपको खुल जाएगी। जैसे पैकेट रेसर में क्या होता है, पैकेट रेसर में जब मैं स्विच को क्लिक कर तो कमांड लाइन अपने आप आ जाती है, तो ये कमांड लाइन यहाँ पे खुल गई मेरी। लेकिन रियल एनवायरनमेंट में जब आप कंसोल केबल लगाओगे और पुट्टी के अंदर जब सीरियल पोर्ट को सिलेक्ट करोगे, तब आपका क्या होगा, वहाँ पर सीरियल पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद कमांड लाइन खुल जाएगा, ये कुछ इस तरह से। क्लियर हुई बात इतनी। तो ये तो हो गया पुट्टी। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है हाइपर टर्मिनल, हाइपर टेंशन नॉट हाइपर टर्मिनल, हाइपर टर्मिनल, ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। ये आपका पहले भी ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन मॉडेम के लिए भी हो सकता है, किसी भी आप दुकान से ले लो तो। पुराने टाइम में ये मॉडेम से जो डायल अप कनेक्शन आते थे जिसमें यूज होता था, ये
ये बिल्कुल कंपनी ने बनाया था ये सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये कैसा दिखता था, ये आपका कुछ इस स्टार्टिंग में जब आप ऑन करते हैं तो ऐसा दिखता है न्यू कनेक्शन। यहाँ से आपको ना आगे करके यहाँ पे हाइपर टर्मिनल की जो सेशन होता था उसको आपको यहाँ पर कम मोड को सिलेक्ट करना होता है बेसिकली। लेट मी चेक वेयर इट इज द करेक्ट इमेज। ये रही। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कॉम वन, और यहाँ पे आपको यहाँ पर बिट्स पर सेकंड मॉडरेट बोलते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट ये 65,000 होती है, 65,000 या 11 लाख इस टाइप से होती है। यहाँ पर आपको कमांड लाइन में दिखा देता हूँ। ये आपकी स्पेसिफिकली यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे और आपका कमांड लाइन खुल जाएगा। इसमें वाइट कलर होता है जैसे पैकेट ट्रेसर में होता है वैसे ही यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे बिल ग्रे हाइपर टर्मिनल का एक अंदर आ रहा है, तो वो पट्टी के अंदर से आया था। ये हिल ग्रेड, ये बस इतना ही फ़र्क है, पट्टी के अंदर से आया था। ये आपका हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर के से बस यही फ़र्क है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हो किसी स्विच या राउटर का। एक बार ये कमांड लाइन खुल गया आपके पास, तब आप इसमें आईपी कॉन्फ़िगर करो, आप इसमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर करो। हम करेंगे सब कुछ एक एक चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, इसको अंदर टेलनेट कॉन्फ़िगर करो या कुछ भी आप कॉन्फ़िगर करना है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे आप कैम टेबल देखो, आर्प टेबल देखो, जो भी देखना है आपने वो सब कमांड लाइन से कमांड लाइन चलाकर को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ये कमांड लाइन खुलेगी कहाँ से, या तो पट्टी के थ्रू या फिर आपका हाइपर टर्मिनल के थ्रू। सिर्फ ओनली जब आप फिजिकल कनेक्शन करोगे, या मतलब जब आपके पास कॉम पोर्ट या सॉरी आप जब आपके पास कंसोल केबल होगी, डिवाइस फिजिकली अवेलेबल होगा। लेकिन अगर कोई डिवाइस कहीं और कंट्री में रखी है और आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो, फिर वो नई डिवाइस है, फिर मैं नहीं कुछ कर सकता। फिर मुझे बंदा ऑन साइट भेजना पड़ेगा, उसको मैं बोलूँगा भाई अपने कंप्यूटर का टीम व्यूअर दे दे मुझे, और कंसोल केवल अपने कंप्यूटर में लगा दे और हाइपर टर्मिनल खोल दे, और मत भी खोल दे। तब मैं टीम व्यूअर से सेशन दे, मैं खुद ही खुलूँगा, खुद ही कमांड लाइन से टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दूंगा। और एक बार टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया तो पब्लिक आईपी इंटरनेट से जुड़ गया, तब मैं फिर उसको बोल दूँ जा भाई तू अपना लैपटॉप निकाल, वापस उसको वहाँ के रैक में डाल और अपने घर चला जा। मैं खुद खुद उसको टेलनेट से कॉन्फ़िगर कर दूंगा। टेलनेट मेरे पास आ गया, उसका एक्सेस आ गया, रिमोट एक्सेस आ गया एक बार, और रिमोट एक्सेस से मैं उसको कॉन्फ़िगर करता रहूँगा जो जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर वो कहीं और पड़ी है, अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस है पड़ी हुई, तो सामने आप क्या करोगे, कंसोल केबल लगाओगे, लैपटॉप लगाओगे, उसमें पट्टी ऑन करोगे या फिर आरपिट कॉम पोर्ट सेलेक्ट करोगे, या आपके पास इस तरीके का सेशन खुल जाएगा कमांड लाइन। फिर आप उसमें जो कॉन्फ़िगर करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है जी। नहीं, नहीं, सीएमडी के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकते। सीएमडी के थ्रू जब एक्सेस करोगे, जब आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा हो आपके पास टेलनेट की एनेबल, तब। लेकिन टेलनेट के थ्रू आप क्या करते, पट्टी से यूज़ करते। मेरे पास ये पट्टी कहाँ गया मेरा पट्टी, नहीं भाई साहब, विदाउट कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं विदाउट टेलनेट। जब उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, आईपी नहीं है, किसके साथ कनेक्टिविटी करने, हवा में थोड़ी कनेक्टिविटी करने वाले। ठीक है, तो उसके अंदर टेलनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो हमारा हर लोग और डस्टनल रिमोट प्रोटोकॉल है टेलनेट। ठीक है, टेलनेट ये एसएसएच। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई ना कोई चीज़ अभी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी अपने राउटर पे या स्विच पे या फायरवॉल पे, तभी हम उसका रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। और दूसरी बात, रिमोटली जब भी लेंगे और जब वो ओवर द इंटरनेट होगा तो, या फिर आप उनके नेटवर्क से वीपीएन से जुड़ जाओगे। जब आप उनके नेटवर्क में अंदर जाके उसकी लोकल सर्वर पे कनेक्ट करके लोकल सर्वर से उनके इंटरनल जो जहाँ पे राउटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और वहाँ पे आपको पिंग कर पा रहे हो। अगर आप जब तक राउटर को पिंग नहीं कर पा रहे हो अपने कंप्यूटर से बैठ करके, तब तक आपका टेलनेट नहीं ले सकता, चाहे उस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर भी है। रीचेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जब तक पिंग नहीं होगी डिवाइस तब तक उसका एक्सेस कैसे लोगे। और अगर फिजिकली मेरे पास है तो भी अपने कंप्यूटर में लगाओ कंसोल केबल, पुट्टी ऑन करो, और मेरे पास जैसे ये पट्टी है ये खुल गई यहाँ पर इस तरीके से। और अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं उसका आईपी डालूंगा। मान लो मेरे राउटर का आईपी है जहाँ पे वो कनेक्टेड है, पब्लिक आईपी है 55.44.60.10। ठीक है, तो मैं टेलनेट ओपन करूँगा, यहाँ पर जैसे ये ओपन करूँगा ये इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो सेशन आउट हो गया, बिकॉज वो अब कोई आईपी है नहीं। ठीक है, अगर अगर सच्ची में कनेक्ट होता टेलनेट में, यहाँ पे जो आईपी से रीचेबिलिटी होती मेरी, तो यहाँ पे खुल जाता और यहाँ से कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर कर लेता। ठीक है,
लेकिन क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्ट फिजिकल है, तब आप यहाँ से सीरियल पे कनेक्ट करोगे, कॉम पोर्ट लिखोगे, अगर आपके पास कॉम पोर्ट 1 है या जोन सी भी ओपन करोगे, तो बॉड रेट यहाँ पे सही दे देनी पड़ती है। बॉड रेट बाय डिफ़ॉल्ट 9600, 11,000 वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होनी चाहिए। बस बेसिकली मोस्टली स्विच की 96 से होती है, अगर स्विच की या राउटर की उस पे भी चल जाती है। लेकिन अगर आपके पास वो कम है तो आपको यहाँ पर 11,500 भी दे सकते हो। डिपेंड करता है, वो लिखी होती है कई बार डिवाइस के ऊपर, नहीं इतनी बॉड रेट के ऊपर से। बॉड रेट बेसिकली है क्या, जो आपका कंप्यूटर से कंसोल केबल के थ्रू जो डेटा आ रहा है या जा रहा है, उसकी सिंक्रोनाइजेशन की स्पीड है, वो आपको सही सेट करनी पड़ती है। अगर वो गलत होगी तो कभी आप उसका सेशन नहीं ले पाओगे, यानी उसकी कमांड लाइन नहीं कनेक्ट कर पाओगे। इट्स क्लियर। बच्चे एमटीयू कहाँ बोला मैंने, बहुत गलत सुन रहे थे। एमटीयू थोड़ा बोल रहा है, एमटीयू नहीं है ये आपकी बॉड रेट है। बॉड रेट BAUDRATE, बॉड रेट स्पीड जो आपकी केबल सिंक्रोनाइजेशन की स्पीड होती है वो है ये। और वो सिर्फ तब होती है जब सीरियल पोर्ट, जब हम अपने कॉम पोर्ट पे लगाते हैं रोल ओवर केबल से, कंसोल केबल से लगा, तब इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ, बाकी कहीं नहीं होता इसका इस्तेमाल। ठीक है, SSH में नहीं होता, टेलनेट में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जब हम कंसोल केबल लगा तब इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉड रेट। जो इसलिए जब तार लगाई वो नीले सी की जो तार है स्काई ब्लू कलर की, इसके लिए है। ठीक है, उसके सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये तो हुआ, तो राउटर कनेक्ट कैसे करते हैं। तो और अगर हम अपने पैकेट ट्रेसर में चले वापस, कि हम भी तो हमने स्विच लगाया था, मान लो अब यहाँ पे, यहाँ पर राउटर उठा लेते हैं। ये लो, हमने एक यहाँ से एक राउटर 2600 ले लिया। तो ये राउटर पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखोगे, ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन आ गया राउटर के अंदर। ये कंसोल पोर्ट आ गई, जो ऑक्सिलरी पोर्ट आ गई। ये आपकी फास्ट इथरनेट, इथरनेट ये पुराना राउटर, इसमें इथरनेट है, ये फास्ट इथरनेट या गीगानिट इथरनेट आएगी आप। लेकिन जो राउटर होता है उसके अंदर इथरनेट पोर्ट कम होती हैं, आपकी जो इथरनेट पोर्ट्स हैं इसके अंदर कम होती हैं, राइट। तो आपकी इथरनेट पोर्ट्स इसमें कम होती हैं, इसमें बहुत सारी नहीं होती, लेकिन स्विच में बहुत सारी होती है। और राउटर में पावर ऑन ऑफ का बटन भी है, लेकिन मोस्टली स्विचेस में आपको ऑन ऑफ का बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खाली ब्लैक कलर का देख रहे हो, इसमें यहाँ पर क्या लगते हैं, मॉड्यूलर। और यहाँ पे जैसे मैंने आपका कवर भी लगता है, ढक्कन लगाने की कोशिश, यहाँ पर इसको बंद करना पड़ेगा, तभी बंद किया राउटर को, फिर यहाँ ढक्कन लगा दिया। तो यहाँ पे कवर भी लगते हैं ढक्कन लगाने के लिए, और इनके ऊपर मॉड्यूल भी लगते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्ड लगा तो ये 2 सीरियल पोर्ट ऐड हो गए। ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे इथरनेट लगानी है, तो ये ढक्कन हटाना है, 4 इथरनेट पोर्ट लगा दो। ठीक है, ये 4 इथरनेट पोर्ट लग गए। अगर मेरे को कोई भी चार्ज यहाँ पर लगानी है, तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे फिजिकली, किसी फिजिकली होगा तो फिजिकली ये सब मॉड्यूल खरीदने पड़ेंगे। और इसके अंदर अगर जो राउटर का बैक साइड है, राउटर का फ्रंट साउट इसमें नहीं दिखाया जाता है बेसिकली पैकेट ट्रेसर में। जो राउटर का बैक साइड है, ये 2620 एक्सल राउटर है, तो इसमें मैंने 4 इथरनेट पोर्ट एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, और इसमें एक सीरियल बड़ी वाली लगा, तो 2 छोट सीरियल सिंपल वाली लगा। तो सीरियल पोर्ट का क्या है, कौन सी पोर्ट होती है, हम सब कल बात करेंगे। तो आपका राउटर इस तरीके से, जो स्विच जो है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, बोलो विवेक। कौन सा रैक। नहीं, मैंने इसमें रैक रुक नहीं है ना, कोई भी पैकेट रेसर में कोई रैक नहीं होती। हाँ, पैकेट ट्रेसर में मैंने आपके सामने ही है, सिंपल। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे नेटवर्क डिवाइसेस पे, यहाँ पे आप राउटर स्विच हब, ये
इसमें फिजिकल कुछ नहीं है, इसको मत लेना, ये मैप मूप आया ये हमारे लिए इसका मतलब का नहीं है, सिर्फ लॉजिकल में जाना, सिर्फ फिजिकल में नहीं जाना, सिर्फ लॉजिकल में जाना है। यहाँ से जो डिवाइस चाहिए वो उठा लो, उसको ट्रैक कर लो, ऐसे करके आपके आ जाएंगी। ये जौन सी डिवाइस चाहिए, हब चाहिए हब आ जाएगी, पीसी लैपटॉप चाहिए लैपटॉप आ जाएगा, आईपी फ़ोन चाहिए आईपी फ़ोन आ जाएंगे, जो भी आपको करना है। फिर उसके बाद इन इनके वाला फाइल पे क्लिक करके आप इसको, जैसे आप स्टेट केबल लगाने तो इसको ले लें यहाँ से, स्टेट केबल को उस राउटर पे और डिवाइस पे लेके जाओ, कहीं भी करो। फिर अपने कौन कौन सी पोर्ट है खुल जाएंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे लगाना है, मान लो ये राउटर पे लगा तो राउटर को चेक करो, इसमें इतने सारी पोर्ट है, मैंने फास्ट इथरनेट पे लगा दिया है वो, ठीक है। इस कनेक्टिविटी बना सकते हो किसी भी डिवाइस के। फिर अब तारे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी स्टेट केबल है, ये क्रॉस केबल है, ठीक है। ये यहाँ पे कंसोल केबल भी है, ठीक है। डीसी टू डीटीवाई ये हम बात करेंगे बाद में, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में डबल क्लिक करके डिवाइस का एक्सेस ले पाते हैं कमांड लाइन के थ्रू। मैं बताऊंगा आपको मॉड्यूल का क्या होता है, ये मॉड्यूल बोलते हैं, कौन सा मॉड्यूल को एक्सेस से आता है ये मैं आपको कल बताऊंगा। आता है, डिपेंड करता है आपका कि स्मार्ट स्विच ऐसा कुछ नहीं है, स्मार्ट स्विच इंटेलिजेंट स्विच है, वो स्विच तो स्विच है आपका, लेयर टू स्विच। हाँ, डी लिंक में वो मैनेजेबल है, फिर भी वो उसमें कंसोल पोर्ट होगा। हाँ चेक करना, उसमें कंसोल पोर्ट होगा। अगर उसमें कंसोल पोर्ट नहीं है तो वो फिर वो सेमी मैनेजेबल होगा। सेमी मैनेजेबल का मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली खुल जाता होगा, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ लैन वायर से लगा के कहीं आप उसको आईपी से या पीसी से ग्राफिकली। हाँ, स्विच को वो तार लगा के ही करना पड़ा, वो लिखा होगा उस पे। जब वो नॉन मैनेजेबल स्विच का कोई हिसाब नहीं है, वो कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बट बेसिकली जो मैनेजेबल स्विच होता है प्रॉपर, उसमें आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। सेमी मैनेजेबल मतलब ऐसा कुछ, वो सब बेकार की चीज़ें है। कहने का मतलब छोटे इन्वायरमेंट में मिलेगी आपको, जो उसके ऊपर ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते आप। रियल कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो सिर्फ सिर्फ मैनेजेबल स्विचेस पे कर सकते हो। तो अगर हम अपने लोकल कंपनी की बात करें तो वहाँ पे भी नॉन मैनेजेबल स्विच लगा रखे हैं, लोकल नेटवर्क है, तो ज़्यादा कोई पड़ा नहीं है नहीं उनका वो चलाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे क्लाइंट के, जो जो हमारे कस्टमर हैं वहाँ पे है, हमारे डेटा सेंटर है उनके पास, डेटा सेंटर के बाहर अपने डेटा सेंटर में भी इतने सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो सब रैक लगे हुए हैं, सारे मैनेजेबल स्विचेस है, सारे हाई एंड के लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, फाइबर का मॉड्यूल्स हैं। तो वो सब हम लोग ओपनली मैनेज करते हैं। लेकिन आपको छोटे मोटे इन्वायरमेंट में डी लिंक में सेमी मैनेजेबल होगा या फिर नॉन मैनेजेबल होगा, तो ये सब जो रियल मैनेजेबल स्विच है उसमें आपको कंसोल पोर्ट होगा ही होगा, ठीक है। और अगर कोई सेमी मैनेजेबल स्विच है या कोई डी लिंक का, क्वांटम का, होनाटा डिमकाना, कोई भी लोकल कंपनी का, वो उनमें क्या होता है बेसिकली ग्राफिकल एक्सेल दे दिया गया है, लेकिन उससे आप बहुत कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बेसिक काम कर सकते। लेकिन जो ये कमांड में जो बोल रहे हैं यहाँ पर, इसमें हज़ारों चीज़ें कर सकते हैं ये वाले। तो जो ग्राफिकल होता है ना उसको हम बहुत कम, उसमें ये इस तरीके से कंसोल केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेमी मैनेजेबल होता है, ग्राफिकली होता है, तो उसमें ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो आईपी प्री कॉन्फ़िगर आईपी, जैसे हमारा वायरलेस राउटर होता है उसमें प्री कॉन्फ़िगर आईपी होता है, उससे खोलो ग्राफिकल खोलो उसको कॉन्फ़िगर कर लो, वो अलग कहानी है। बट वो रियल मैनेजेबल स्विच है, आप देख लेंगे ना। ठीक है गाइस, देन आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे फिर आगे इसको। और एक राउटर भी कनेक्टिविटी के बाद फिर वापस से अपना सब नेटिंग पे आएंगे, फिर हम राउटिंग दोबारा से डिटेल में शुरू करेंगे। गुड नाइट। ओके।